रुको, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कंपेरिजन ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट का कंपैरिजन कर देते हैं। क्लासिफिकेशन में डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिली थी, यहाँ पर कंपैरिजन करके देख लेते हैं। मार्कअप चेंज कर लें ताकि आप लोगों को साफ दिखाई दे। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही प्योर कार्बन है, लेकिन डायमंड हार्ड है और ग्रेफाइट सॉफ्ट है। जो डायमंड है ये 3D स्ट्रक्चर अपने आप में रखता है, लेकिन जो ग्रेफाइट है ये अपने आप में 2D स्ट्रक्चर रखता है। अर्थात जो डायमंड है इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दिखाई देगी, लेकिन जो ग्रेफाइट है इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई दिखाई देगी, इसमें कोई ऊंचाई नहीं रहेगी। अभी स्ट्रक्चर के माध्यम से एक एक को समझते हैं। अगर डायमंड की बात करें तो दोनों जब प्योर कार्बन है तो दोनों कार्बन से मिलकर के बने हुए होंगे। डायमंड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा है, तीसरा कार्बन यहां पर होगा। ये दोनों कार्बन प्लेन में है। एक कार्बन प्लेन से बाहर की तरफ और एक कार्बन प्लेन से अंदर की तरफ। इसी प्रकार दूसरा कार्बन, एक कार्बन इधर, एक कार्बन प्लेन से बाहर की तरफ और एक कार्बन प्लेन से अंदर की तरफ। इस तरह से ये आपस में मिलकर के बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाते हैं। यह कार्बन और यह कार्बन और ये कार्बन प्लेन में है, यहाँ कार्बन लगा दिए। ये कार्बन और ये कार्बन प्लेन से बाहर की तरफ है, जैसे ये बोर्ड प्लेन हो गया। ये कार्बन और ये कार्बन इसी बोर्ड के तल में है। ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन बोर्ड से बाहर की तरफ निकला है। ठीक, जैसे जैसे ये पास आता जा रहा है, जैसे जैसे इसकी चौड़ाई बढ़ती जा रही है। जैसे ट्रेन आती हुई दिखाई देती है तो पीछे खूब पतला दिखाई देता है और आगे खूब चौड़ा दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर ये दूर जा रहा है, इस बोर्ड के पीछे जा रहा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा दूर जा रहा है तो थोड़ा थोड़ा टूटा हुआ दिखाई पड़ रहा है। आई बात समझ में? इस तरह से ये बांड वाला चीज भूलेगा नहीं। तो ये डायमंड का स्ट्रक्चर हो गया। इस तरह से बहुत विशाल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आइए ग्रेफाइट को देखते हैं। ग्रेफाइट रिंग बना लेता है। इसमें एक डबल बॉन्ड पाया जाता है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा रहेगा। एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, और भी बना लेते हैं बगल में। इनका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है।
हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। ऐसा कर देते हैं। ऐसा कर देते हैं। इनकी बैलेंसिंग पूरी कर देते हैं। तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। इस ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है, इसी तरह से जोड़ते हुए ये भी बहुत विशाल मॉलिक्यूल बनाएंगे। इस ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऐसे दिख रहा है। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। इस तरह की व्यवस्था को बोलते हैं कॉन्जुगेशन, और हिंदी में इसको बोल देते हैं संयुग्मन। जहां पर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड वाली व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था को बोल देते हैं कॉन्जुगेशन। और जहां पर सिंगल बॉन्ड होता है वहां पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है, और जहां पर डबल बॉन्ड होता है वहां पर एक सिग्मा और एक पाई इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्जुगेट वाला सिस्टम है, इसलिए जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो एक एंड से दूसरे एंड तक आसानी से आ जा सकता है। इस घटना को बोलते हैं डी लोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन। जहां पर कॉन्जुगेशन की व्यवस्था होती है वहां पर पाई इलेक्ट्रॉन इधर उधर आ जा सकता है। तो पाई इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक आ रहा है, जा रहा है, इसलिए जो ग्रेफाइट है आपका ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर भी होता है। और जो डायमंड है ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है, क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है और कॉन्जुगेशन की भी व्यवस्था नहीं है, इसलिए आपका पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज नहीं होगा और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन डायमंड में नहीं होगा। ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो रहा है, कोई पूछे क्यों, तो दो कारण बताइए। इसमें कॉन्जुगेशन की व्यवस्था पाई जा रही है, पहला कारण। दूसरा कारण, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है। लोकेलाइजेशन का मतलब हुआ स्थानीय, जैसे बोलते हैं कि हम लोकल के हैं, तो लोकल का मतलब हुआ स्थानीय, अर्थात जो एक स्थान पर रहे। और डीलोकेलाइजेशन का मतलब हो गया अस्थानीय, यानी कि जो एक स्थान पर न रहे अन्य स्थान पर भी आ जा सके, उस घटना को बोलते हैं डीलोकेलाइजेशन। तो यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसका डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, इसलिए जो ग्रेफाइट है आपका ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। ग्रेफाइट जैसे पेंसिल के नोक में पाया जाता है, थोड़ा सा छू देते हैं तो हाथ में काला काला पदार्थ लग जाता है, उसी को कहते हैं ग्रेफाइट। तो जब ये 2D है, 3D में नहीं है, 3D में आपका डायमंड है, यह 2D व्यवस्था रखता है। जब 2D व्यवस्था रखता है तो कैसे इसको हम पेंसिल के नोक में लगा देते होंगे, पेंसिल के बीच में जो काला काला रॉड लगा होता है वो ग्रेफाइट ही होता है। तो दिखता कैसा होगा, इसकी चादर होती है, एक फ्लैट चादर, कुछ इस तरह से। कैसे बनाते हैं, ऐसे। कुछ इस तरह से बना दी। ये ग्रेफाइट अगर एक चादर ऊपर से उठा के देखेंगे आप लोग तो उसमें कुछ इस प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ेगी, दूसरे चादर को निकाल के देखेंगे उसमें भी इस प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ेगी। तो इसी तरह से प्रत्येक चादर को एक दूसरे के ऊपर रखा गया है, जैसे कुछ इस तरह से। ये हो गया पहला चादर, ये हो गया दूसरा चादर, ये हो गया तीसरा चादर,
फिलहाल इतनी मोटी चादर नहीं होगी, हुक हमारा इतना मोटा है इसलिए समझा रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाएगी। इसी को काट करके हम लंबा सा रॉड बना लेंगे और जिस तरह से हमें यूज करना होगा, जैसे पेंसिल बनाना है तो उस पेंसिल के बीच में रख देंगे। तो पेंसिल को लिखेंगे तो पहला चादर घिस जाएगा और आपके पेज पे लग जाएगा, और लिखेंगे दूसरा चादर घिस जाएगा और पेज पे जाकर के लग जाएगा। तो इस तरह से ग्रेफाइट की व्यवस्था चादर के रूप में होती है और उसका यूज हम अपनी आवश्यकता के अनुसार कर लेते हैं। तो ये तो बहुत हार्ड होता है और ये बहुत सॉफ्ट है। इनके जो बांड हैं वो मजबूत हैं, बहुत ज्यादा मजबूत हैं, और इनके जो बांड हैं, इन चादरों के जो बांड हैं वो आपस में वीक वांडर वाल्स फोर्सेज के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए ये बहुत कमजोर रहते हैं। तो ये हो गया कंपैरिजन ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट। ज्यादा कुछ नहीं, इतना बहुत काफी है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट